बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.4। तो अज़ीज़ तलबात आज हम एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ नासिर सोल्ड फ्रूटर्स एट द रेट ऑफ 120 पर डज़न एंड शक्री माल्टा एट द रेट ऑफ 150 पर डज़न एंड अर्न रुपीज़ 1200। ठीक है कि नासिर ने फ्रूटर्स 120 रुपीज़ के रेट से बेचे और शक्री रुपीज़ 150 रुपीज़ के हिसाब से उसने बेचे ना, उसने अर्न किया मतलब पैसे कमाए 1200। राइट एन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने एक इक्वेशन लिखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, दैट डिस्क्राइब द सिचुएशन, जो इस पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करे। इफ़ ही सोल्ड 4 डज़न ऑफ शक्री माल्टा, हाउ मैनी डज़न ऑफ फ्रूटर्स ही सोल्ड। ठीक है, तो फिर उसने कितने फ्रूटर उसने सोल्ड किए। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, हम करते हैं लेट करते हैं। जो फ्रूटर्स है ना हमारे पास, जो फ्रूटर्स है वो x है, फ्रूटर्स इक्वल टू x एंड शक्री इज इक्वल टू y। हम फ्रूटर को x से कंसिडर करते हैं और शक्री को y से कंसिडर करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 120 रेट है उसका फ्रूटर्स का और 150 रुपीज़ रेट है हमारा शक्री का। ठीक है, 120 रुपीज़ फ्रूटर का, 120 रुपीज़ फ्रूटर का प्लस 150 शक्री का, तो टोटल जो है ना उसने 1200 अर्न किया इज इक्वल टू 1200 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ठीक है, अब हमारे पास ये है कि हमने निकालना है, फाइंड करना है तो बच्चों इनमें से हमने 30 कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से हमने 30 हमने कॉमन ले लेना है। जब 30 कॉमन लेंगे तो हमारे आएगा 4x प्लस 35 था। ठीक है, 155y इज इक्वल टू 1200 आ गया। ठीक है, 30 क्या किया हमने, इनमें से कॉमन ले लिया। अब 30 से हमने डिवाइड कर देना है, 30 से हमने डिवाइड कर देना है। ये 0 0 से कट गई, 3 1 था, 3 4 था, 12 और 0। ठीक है, तो 40 आ गया। इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट बनी थी। इसमें से हमने 30 कॉमन ले लिया इन दोनों में से और 30 को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 40। ये आ गया, फर्स्ट बन गई इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 हम पुट करते हैं। ठीक है, ये सोल्ड 4 डज़न ऑफ शक्री। ठीक है, 4 डज़न शक्री, तो y इज इक्वल टू 4, हम y की जगह हम 4 पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 1। ठीक है, कि 4 डज़न वो सोल्ड कर रहे हैं ना। ठीक है, तो 4x प्लस 5 y की जगह हमने 4 पुट कर देना है इज इक्वल टू 40। 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 40 और ये 20 को हम जो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 40 माइनस 20, 4x इज इक्वल टू 20 और 4 से हम डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारे पास आ जाएगा ही सोल्ड 5 डज़न फ्रूटर्स। तो क्या उसने करना है, उसने कितने फ्रूटर हमने उसने बेचे, कितने ख़रीदे, ही सोल्ड मतलब उसने बेचे ना, सॉरी उसने सोल्ड का मतलब बेचे। उसने 5 डज़न जो फ्रूटर थे वो उसने सोल्ड किए या उसने बेचे। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000 डिस्क्राइब द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इन द होटल फॉर 1 डे, कि एक दिन होटल में स्टेइंग का कॉस्ट निकाली है। वी और रुपीज़ 2000 इन द रेंट ऑफ रूम फॉर मैक्सिमम 8 पीपल, 8 लोगों के लिए मैक्सिमम जो रेंट है 2000 है। एंड रुपीज़ 1450 इज़ द फूड कॉस्ट पर पर्सन, और एक बंदे का जो फूड कॉस्ट है वो 1450 है। ठीक है, तो हमने ये निकालना है। फर्स्ट पार्ट है फाइंड कॉस्ट पेड टू होटल इफ़ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टे इन 1 डे, अगर 7 आदमी एक दिन में रहे तो हमने उसकी कॉस्ट निकाली है बच्चों। और हाउ मैनी पीपल कैन स्टे इन द होटल फॉर रुपीज़ 13,600 रुपीज़ में कितने लोग एक दिन में रहेंगे। ठीक है, ये 2 कंडीशन है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है हमारे पास,
हम करते हैं लेट टोटल कॉस्ट, हम कहते हैं y है, टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है y होगी बच्चों, और नंबर ऑफ पीपल को हम x से कंसिडर करते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट y होगी, नंबर ऑफ पीपल x हो गया। लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000। ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में गिवन है 1। अब हमने फर्स्ट पार्ट है फाइंड द कॉस्ट पेड टू द होटल इफ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टेड फॉर 1 डे। अगर एक दिन में 7 आदमी रहते हैं ना तो फिर हमने कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ पीपल के लिए x को कंसिडर किया था ना, तो x की जगह हम 7 पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में x की जगह हमने क्या पुट कर देना है 7, क्योंकि 7 पीपल की बात हो रही है। तो y इज इक्वल टू 1450 इंटू 7, ठीक है। x की जगह 7 पुट कर देना है प्लस 2000, इन दोनों को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है कि 10,150 आ गया प्लस 2000, इन दोनों को हमने फिर जब प्लस कर देंगे 12,150 आ गया, ठीक है। तो ये आएगा कॉस्ट पे टू होटल रुपीज़ 12,150 आ गया, ठीक है बच्चों। 7 लोगों का एक दिन का जो खर्चा आया होटल में यह 12,150। इसमें सेकंड पार्ट है हाउ मैनी पीपल्स कैन स्टे इन द होटल फॉर 13,600 रुपीज़ फॉर 1 डे। 13,600 रुपीज़ में होटल में एक दिन में कितने लोग रहेंगे। सो अब y की जगह पुट करेंगे, सो पुट y इज इक्वल टू 13,600, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर 1 वो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ये वाली गिवन इक्वेशन थी हमें 1450x प्लस 2000। y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 13,600 इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000। अब 2000 को हम पहले लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 13,600 माइनस 2000 इज इक्वल टू 1450x। बच्चों इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 11,600 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1450x। अब x की वैल्यू फाइंड कर दिए तो ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी, ये चीज़ राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। 11,600 डिवाइडेड बाई 1450x आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8। हम कहेंगे सो नंबर ऑफ पीपल कैन स्टे इन 8, ठीक है। तो कितने आदमी रहेंगे 8 आदमी रहेंगे इतने पैसों में एक दिन के लिए होटल में, ठीक है बच्चों। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है आपने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इफ वन कंपनी प्रोवाइड्स रुपीज 5,500 per week along with extra bonus of rupees 700 and the other offers rupees 800 per day, convert the data into linear equation and tell which is better deal for 2 weeks। ठीक है कि किसकी बेटर जो है ना डील है 2 वीक के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको अच्छी तरह आप कर लिया करें। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम लेट करते हैं लेट नंबर ऑफ डेज x हो गया हमारे पास बच्चों, और टोटल अमाउंट हमारे पास बच्चों y होगी। टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी हमारे पास y होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फॉर फर्स्ट कंपनी की कंडीशन हम लगाते हैं, तो y इज इक्वल टू 5,500x प्लस 700, ठीक है। ये हमारी पहली कंडीशन बन जाएगी। और सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगी, ठीक है, फॉर अदर कंपनी की उसका है y इज इक्वल टू 800x, y इज इक्वल टू 800x। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। अब बच्चों हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और हमने y की वैल्यू उधर पुट कर देते हैं, y की वैल्यू और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, कंपेयर करते हैं फर्क। अब देखो 2 वीक्स में होता है 2 इंटू 7 14 डेज होते हैं। 2 वीक्स में कितने होते हैं 14 डेज हो गया ना, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 14 इन बोथ इक्वेशंस। x 14 पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में तो हमारा कंपेयर हो जाएगा कि कौन सा डील अच्छी है ना। फर्स्ट कंपनी में देखते हैं y इज इक्वल टू 5,500x प्लस 700, ये इक्वेशन पहली गिवन थी। इसमें हमने बच्चों x की जगह 14 हमने पुट कर देना, x की जगह 2 पुट कर देना। 2 वीक्स है ना तो हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे। 5,500 इंटू 2 प्लस 700, ये आ जाएगा 11,000 प्लस 700। 11,000 प्लस 700 इनको करेंगे तो ये हमारे पास आएगा रुपीज़ 11,700 हमारे पास बच्चों ये आ गया, इसका डील आ गई ना, ठीक है।
अब सेकंड कॉम्बिनी का है, पुट x इज इक्वल टू 14 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 800 इंटू एक्स है, तो इसकी जगह हमने 14 पुट कर देना है, ठीक हो गया। y इज इक्वल टू ये आ जाएगा रुपीज़ 11,200 आ गया। तो किसकी डील अच्छी थी? तो फर्स्ट कॉम्बिनी की जो डील थी ना वो अच्छी थी, बेटर थी, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ मैन अर्न रुपीज़ 120 पर आवर, कि एक आदमी एक घंटे में 120 रुपये कमाता है ना। ही हैज़ रुपीज़ 500 इन एडिशनल विद हिम, ठीक है। तो उसके पास 500 रुपये फालतू है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? राइट लीनियर इक्वेशन फॉर द सिचुएशन एंड टेल हाउ मच विल ही गेट आफ्टर 12 आवर्स, के 12 आवर्स के बाद वो कितने कमाएगा। व्हाट डज स्लोप शोज इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या स्लोप शो करता है। व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट हेयर, कि इसमें वाई इंटरसेप्ट क्या है ना बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम लेट करते हैं कि आवर्स जो हैं वो हमारे x हैं और टोटल अमाउंट हमारे पास y है जी। टोटल अमाउंट क्या है? y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहे हैं? ही अर्न रुपीज़ 120 पर आवर्स है ना, ठीक है, और 500 एडिशनल है। तो y इज इक्वल टू 120 पर आवर्स प्लस 500 एडिशन है, ठीक है। तो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 120x प्लस 500 आ गया। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन आ गई ना। फर्स्ट पार्ट आपने फाइंड करना था हाउ मच गेट आफ्टर 12 आवर्स, ठीक है। 12 आवर्स के बाद वो कितना पैसे कमाएगा ना, ठीक है। तो हमने x की जगह 12 पुट कर देना बच्चों। x की जगह क्या पुट कर देना है इस इक्वेशन में? 12 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 120 और x की जगह हमने 12 पुट कर देना है प्लस 500। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 प्लस 500, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो y इज इक्वल टू 1940 हमारे पास ये आ गया, जो कमाएगा वो ना, ठीक है। सेकेंड पार्ट है व्हाट डज स्लोप शोज इन दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन में क्या स्लोप है, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू 120x प्लस 500 है ना, ठीक है। तो इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c ना, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू होती है ये m की होती है, ये वैल्यू क्या होती है? m की। तो स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू 120। स्लोप शोज दैट ही अर्न्स रुपीज़ 120 पर आवर्स, कि वो एक घंटे में 120 रुपीज़ कमाता है। 120 रुपीज़ एक घंटे में वो अर्न कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है बच्चों, व्हाट डज y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट हेयर, कि इसमें y इंटरसेप्ट क्या है शो कर रहा है ना। इट शो दैट ही हैज़ एडिशन 500 बिफोर ही स्टार्ट वर्किंग, कि उसने जब काम करना शुरू किया था ना 500 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे ना। तो या इस तरह भी कर सकते हो, या फिर हम पुट x इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं। y इक्वल टू 120 इंटू 0 प्लस 500, तो y इक्वल टू 500। चाहे ये वाला आंसर निकाल लो बच्चों, ये वाला लिख दो, चाहे आप ये लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अली शिफ्टेड इन रेंटेड हाउस ऑन 1 सितंबर, मतलब अली 1 सितंबर को एक घर में शिफ्ट हुआ। द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ द हाउस वाज शोन 44 यूनिट्स ऑन दैट डे, उस दिन जो उसकी इलेक्ट्रिक मीटर की जो यूनिट थी ना 44 थी। इफ़ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इन 18 यूनिट्स पर डे, अगर एक दिन में ना 18 यूनिट कंज्यूम्ड होती हैं, तो क्या करना है? रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू लीनियर इक्वेशन। इसको हमने लीनियर इक्वेशन में लिखना है इस पूरी सिचुएशन को। हाउ मैनी यूनिट आर कंज्यूम टिल 30 सितंबर, तो 30 सितंबर तक कितनी यूनिट वो कंज्यूम करेगा ना। और नेक्स्ट व्हाट विल बी द बिल आफ्टर द मंथ एट द रेट ऑफ 120 पर यूनिट, महीने के आखिर में 20 रुपीज़ के हिसाब पर यूनिट के हिसाब से कितना बिल बनेगा। आफ्टर हाउ मैनी डेज द मीटर शोज 404 यूनिट्स, और कितने दिनों के बाद 404 यूनिट्स शो करेगा मीटर, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम करते हैं कि लेट जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम जो है वो हुई है y, और नंबर ऑफ डेज हमारे हैं x, ठीक है। नंबर ऑफ डेज क्या है? x है। फर्स्ट पार्ट हमने करना था ना रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू लीनियर इक्वेशन, इसको हमने लीनियर इक्वेशन में लिखना है। ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू
18x प्लस 44, y इज इक्वल टू 18x प्लस 44, ठीक है ना। ये क्योंकि 18 यूनिट थी ना, ठीक है, y इज इक्वल टू 18 यूनिट थी और फिर 44 यूनिट्स थी ना, ठीक है। यहाँ पे 18 यूनिट्स एक दिन में करती हैं, पर डे में 18 यूनिट्स कॉस्ट होती हैं और टोटल उस वक्त 44 यूनिट्स कॉस्ट जो है ना कंज्यूम हुई थी। y इज इक्वल टू 18x प्लस 44, ठीक है। सेकेंड पार्ट है, बस इसकी क्वेश्चन लिखनी थी ना हमने। हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम टिल 30 सितंबर, तो 30 सितंबर तक कितनी यूनिट कंज्यूम हुई है ना, तो हम x की जगह 30 पुट करेंगे बच्चों। x की जगह हम इसी क्वेश्चन में x की जगह 30 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 18 इंटू 30 प्लस 44, तो जब हम इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 540 प्लस 44, तो हमारे पास आएगा 584 यूनिट्स आ जाएंगी ना। ही कंज्यूम 584 यूनिट्स आ गई। तो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, व्हाट विल बी द बिल आफ्टर 1 मंथ। उसका बिल क्या बनेगा, ₹120 के हिसाब से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 584 यूनिट्स थी और रेट था ₹20, ठीक है। तो बिल फॉर 584 यूनिट्स क्या हो जाएगा, 584 मल्टीप्लाई 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11,680 रुपीज़ बच्चों उसका बिल आ जाएगा, ठीक है, 584 यूनिट्स का। फोर्थ पार्ट है, आफ्टर हाउ मैनी डेज द मीटर शोज 404 यूनिट्स। कितने दिनों के बाद मीटर 404 यूनिट शो करेगा ना। अब हमने बच्चों y की जगह पुट कर देना है 404 इस इक्वेशन में, y की जगह। तो 404 इज इक्वल टू 18x प्लस 44। इस 44 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 404 माइनस 44 इज इक्वल टू 18x हो गया। इन दोनों को जब बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 360 इज इक्वल टू 18x आ गया ना। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 18 से हमने डिवाइड कर देना है। 360 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू x। इनको जब कटिंग करेंगे 18 1 ज़र 18 2 ज़र और ये 20, x आ गया बच्चों 20। x आ गया कितना आ गया 20 आफ्टर 20 डेज, ठीक है। आफ्टर 20 डेज में उसकी यूनिट्स होंगी 404 हो जाएंगी। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आलिया हायर्ड अ टैक्सी विद अ फिक्स चार्ज ₹1500 प्लस ₹450 पर 30 मिनट्स, ठीक है। हमने इसको करना है रिप्रेजेंट द रिलेशन एज अ लीनियर इक्वेशन। इसको लीनियर इक्वेशन में लिखना है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद उसका किराया कितना होगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन इन द केस, और इसका हमने स्लोप भी बच्चों फाइंड करना है। अब देखते हैं आलिया हायर्ड अ टैक्सी, ठीक है, ये क्वेश्चन था ना। लेट हम करते हैं टोटल चार्जेस जो है वो y है, y टोटल चार्जेस को y करते हैं, आवर्स हमारे x हो गए, ठीक है। रिप्रेजेंट द रिलेशन एज अ लीनियर इक्वेशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन y। टोटल कास्ट हो जाएगी ना y इज इक्वल टू 1500, ठीक है, प्लस 900x, 1500 प्लस 900x हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको सीधा करके इक्वेशन लिख दो, ठीक है। तो 450 हमारे पास जो होता है 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स के लिए 450 और 1 आवर्स के लिए रेट 900 है ना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हम इसको लिखेंगे 900x प्लस 1500, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई बच्चों। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टैक्सी फेयर आफ्टर 5 आवर्स। अब हमने बच्चों x की जगह हमने 5 पुट कर देना ना इसी इक्वेशन में। जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी है ना, ये वाली जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है हमारे पास, इसमें हम पुट कर देंगे। तो y की जगह हमने बच्चों 5 पुट कर देना, ठीक है क्या। तो y इज इक्वल टू 900 इंटू 5 प्लस 1500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 आ गया प्लस 1500, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ₹6000 आ जाएगा, उसका 5 आवर्स का किराया आ जाएगा बच्चों। व्हाट इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन इन ईच केस। अब स्लोप ऑफ द इक्वेशन निकालिए, ठीक है। हमारे पास बच्चों ये इक्वेशन बनी थी y इज इक्वल टू 900x प्लस 1500। ये जो चीज़ होती है ना, ये स्लोप को शो करती है, ठीक है। देखो ये इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 900x प्लस 1500, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं फाइंड, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 900, या फिर इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं।
900x माइनस वाई प्लस 1500 इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है, ए की 900 आ गए, बी की -1 और सी की 1500। स्लोप निकालो माइनस ए ओवर बी, तो -900 ओवर -1 तो 900 आ गया। ठीक है, तो दीज आर एक्स्ट्रा चार्जेस पर आवर। इस तरह भी निकाल सकते थे आप, डायरेक्ट भी ये निकाल सकते थे, स्लोप इज इक्वल टू 900। इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो ना, mx प्लस सी। ठीक है, ये स्लोप को शो करता है ना, स्लोप को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे स्लोप। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, derive the relation between Fahrenheit and Celsius scale in slope intercept form। ठीक है, ये भी बच्चों मेन क्वेश्चन है। What does y intercept and slope shows in the equation। इसमें y intercept और slope क्या है। What is temperature in Fahrenheit when temperature in Celsius is 500 सेंटीग्रेड। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है बच्चों, ये हमारी इक्वेशन बनेगी f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ठीक है, इसमें बच्चों स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास, ड्राइव द रिलेशन हो गया ना। ये स्लोप इसमें क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ होती है स्लोप होती है, स्लोप हो जाएगा 9/5 और c हमारे पास क्या हो जाएगा x, c हमारे पास क्या हो गया x हो गया। कांस्टेंट हमारे पास क्या हो गया 32 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास स्लोप हो गया, ये x हो गया और ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट डज y इंटरसेप्ट एंड स्लोप। अब हमने निकालना है y इंटरसेप्ट निकालना है और स्लोप निकालना है बच्चों। स्लोप तो मैंने बता दिया आपको 9/5 हो गया। शोज रेट ऑफ चार्ज ऑफ, ठीक है, अ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर विद c। ठीक है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर विद c। ठीक है, राइट c। तो y इंटरसेप्ट इंडिकेट करता है कि फ़ारेनहाइट है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 32 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर जो है हमारा 32 से स्टार्ट होता है ना। थर्ड पार्ट है व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा, व्हेन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज 5C। अगर टेम्परेचर 5C है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, C की जगह हमने पुट कर देना बच्चों 5। F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ये 5 से काट देंगे तो 9 प्लस 32 तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू 41। ठीक है, मतलब अगर 5 सेंटीग्रेड होगा तो वो 41 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा बच्चों टेम्परेचर। ठीक है, बस कोई मुश्किल नहीं है, बस इनकी आसान सी इक्वेशन बनानी है और उसके बाद इनको हमने सॉल्व कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। A cricket team score 96 runs in 16 hours and 180 runs in 30 hours। ठीक है, एक क्रिकेट टीम है 96 रन बनाए 16 ओवर में और 180 रन बनाए 30 ओवर्स में। राइट एन इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर द सिचुएशन। इक्वेशन हमने बनानी है। व्हाट डज ग्रेडियंट मीन इन टर्म्स ऑफ स्कोर, ग्रेडियंट निकालना है। व्हाट डज द वाई इंटरसेप्ट मीन इन टर्म्स ऑफ स्कोर, फिर वाई इंटरसेप्ट भी बताना है। What will be the predicate score after 45 hours। 45 आवर्स के बाद उसका स्कोर कितना होगा, ओवर्स के बाद। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी ओवर्स ही द प्रिडिक्टेड स्कोर विल बी 240। कितने आवर्स के बाद उसका स्कोर जो है वो 240 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अभी चलते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ। हम लेट करते हैं ना, ओवर जो है हमारे पास x है और स्कोर हमारा y है। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट है P1 हमारे पास हो जाएगा, देखो ना 16 ओवर में 96 है ना, तो 16 और 96 पहला पॉइंट हो गया और दूसरा 30 और 180 दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, P1 हो गया 16 और 96। ठीक है, 16 ओवर में 96 स्कोर और 30 ओवर्स में 180 स्कोर। ठीक है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। अब हम इनमें से स्लोप निकालेंगे इनकी मदद से। स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया, ये x1 y1 हुआ, x2 और y2। ठीक है, 180 माइनस 96 ओवर 30 माइनस 16। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे बच्चों 84 आ गया और इनको माइनस करेंगे तो 14 आ गया। ठीक है, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 आ गया। इनके पास इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया, स्लोप आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास। अब हमने वैल्यू ऑफ c निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। y की जगह हमने 96 पुट कर देना है बच्चों। ठीक है ना, y, ठीक है, y होगा 96।
इज इक्वल टू m की जगह आएगा 6 और x की जगह हमारे पास कितना आ गया, ये 16 है, ठीक है, ये आ गया 16 प्लस c। 96 इज इक्वल टू 16 6 96 प्लस सी, तो ये 96 को जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 96 माइनस 96, सी इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों, सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है हमने, तो ये फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू एम की वैल्यू 6 आ गई, x ऐसी लिख दिया और c की वैल्यू 0 है, तो y इज इक्वल टू 6x, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक हो गया, फर्स्ट पार्ट आ गया ना, ठीक है। पहले हमने स्लोप निकाल दिया, फिर c की और वैल्यू निकाली और फिर हमने इक्वेशन में पुट कर दी। सेकंड पार्ट है व्हाट डज द ग्रेडियंट मीन इन द टर्म्स ऑफ स्कोर। ग्रेडियंट क्या है, ठीक है, मतलब स्लोप क्या है, स्लोप है 6, हमारा स्लोप क्या है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, स्लोप 6 है। इट मीन दैट एवरी नेक्स्ट ओवर टीम स्कोर 6 मोर रन्स, कि हर ओवर्स के बाद जो टीम है वो 6 मोर रन्स बनाएगी, ये ग्रेडियंट है, स्लोप आ गया। व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट मीन इन टर्म्स ऑफ स्कोर। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, इट मीन्स, ठीक है, स्कोर इज 0 बिफोर ओवर इज प्लेस्ड, मतलब ओवर स्टार्ट करने से पहले जो उसका स्कोर था ना वो हमारा 0 था, ठीक है। जब पहला ओवर पहली बार हो गया तो फिर उससे स्कोर बनाना शुरू किए। फोर्थ पार्ट है व्हाट विल बी द प्रेडिकेट स्कोर आफ्टर 45 आवर्स। प्रेडिक्टेड स्कोर, उसका 45 आवर्स के बाद प्रेडिक्टेड स्कोर कितना होगा, ठीक है, कितना स्कोर बनाएगा। हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है, y इज इक्वल टू 6x, ठीक है, x जगह 45 पुट कर देंगे ना, y इज इक्वल टू 6 इंटू 45 तो 270 हो जाएगा भाई। प्रेडिक्टेड स्कोर उसका कितना हो जाएगा, 270 हो गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट पूछा है आफ्टर हाउ मैनी आवर्स द प्रेडिक्टेड स्कोर विल बी 240, कितने आवर्स के बाद उसका स्कोर 240 होगा। अब स्कोर बताया, आवर्स में हमने बताना है। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 6x, y की जगह अब आपने पुट कर देना 240, 240 इज इक्वल टू 6x, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास बच्चों आ जाएगा x की वैल्यू आएगी 40। तो आफ्टर 40 आवर्स, आफ्टर 40 आवर्स के बाद उसका जो स्कोर होगा वो 240 हो जाएगा बच्चों, ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब्दुल्ला रेंटेड अ ट्रक फॉर 1 डे, ठीक है, अब्दुल्ला ने एक दिन के लिए ट्रक रेंट में लिया। द ट्रक कंपनी चार्ज ₹5000 पर डे, उसने कहा कि 5000 पर डे वो चार्ज कर रही है, एंड सम एडिशनल मनी पर किलोमीटर, और कुछ एडिशनल मनी ना। ही ड्राइव्स 125 किलोमीटर एंड पेड ₹30,000, 125 किलोमीटर उसने ड्राइव किया और 30,000 उसने पेड किया। राइट एन इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म एंड डिस्क्राइब दिस सिचुएशन। एक तो हमने इसकी इक्वेशन लिखनी है, फाइंड द अमाउंट पर किलोमीटर द ट्रक रेंटेड कंपनी चार्ज एंड रिलीज इट विद स्लोप, ठीक है, रिलेट इट स्लोप, और स्लोप भी हमने निकालना है। और थर्ड पार्ट है हाउ मच वुड ही द कॉस्ट इफ अब्दुल्ला ड्रोव 180 किलोमीटर। अब्दुल्ला अगर 180 किलोमीटर ड्रोव करेगा तो फिर उसका क्या चार्ज होगा, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम लेट करते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है ना हमारा, वो हमारा है जी x और कॉस्ट हमारी y, कॉस्ट हमारी है y आ गई। पॉइंट हमारे आ जाएंगे 0 और 5000, पहला पॉइंट आ गया 0 और 5000, ठीक है, क्योंकि 5000 उसके रुपीस थे, ठीक है, 1 किलोमीटर, ठीक है, 0 किलोमीटर की, ठीक है, तो 0 और 5000 आ गए। टोटल अमाउंट 30,000 है, कॉस्ट 5000 है, तो डिस्टेंस 125 किलोमीटर है बच्चों। एडिशनल अमाउंट क्या हो जाएगी, इन दोनों को हमने माइनस कर देंगे ना, 30,000 माइनस 5000 तो 25,000 एडिशनल अमाउंट आ गई उसकी। स्लोप जो होगा एडिशनल अमाउंट ओवर डिस्टेंस, स्लोप कैसे निकालेंगे, एडिशनल अमाउंट ओवर डिस्टेंस, एडिशनल अमाउंट आ गया 25,000 और डिस्टेंस आ गया 125, तो हमारे पास स्लोप आएगा 200। जब इन दोनों को बच्चों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 200 आएगा, ये हमारे पास स्लोप आ गया और हमारे पास पॉइंट्स आ गया 0 और 5000, 0 और 5000 आ गया। तो इक्वेशन हम लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 5000 इज इक्वल टू
हमारे पास m आएगा 200, x माइनस x1 की वैल्यू आ गई 0 आ गई बच्चों, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। सेकेंड पार्ट है फाइंड अमाउंट पर किलोमीटर द ट्रक रेंटेड कंपनी चार्ज एंड रिलेट इट विद स्लोप, ठीक है। हमने निकालनी है अमाउंट पर किलोमीटर और इक्वेशन के साथ लिखना है ₹200, तो स्लोप शो दैट द अमाउंट पर किलोमीटर, ठीक है। ₹200 जो हमारा शो कर रहा है ना कि ये पर किलोमीटर है। थर्ड पार्ट है हाउ मच वुड इट कॉस्ट इफ़ अब्दुल्ला ड्रोव 180 किलोमीटर, अब्दुल्ला ने अगर 180 किलोमीटर चला ना तो उसका कितना कॉस्ट आई ना, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू y माइनस 5000 200, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 0, पुट x जगह हमने पुट कर देना बच्चों 180, y माइनस 5000 200 इंटू 180 माइनस एक्स, y माइनस 5000 इज इक्वल टू 200 और ये हमारा 180 आ गया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों और ये 5000 हमारा राइट साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा 41,000, y इज इक्वल टू 41,000 बच्चों, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, A ship start traveling from Karachi with latitude of 25 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 67 डिग्री ईस्ट, ठीक है। एक शिप ट्रैवल करता है इस डायरेक्शन में। इफ़ द शिप ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन एंड रीचेज द डेस्टिनेशन विद लैटिट्यूड 32 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 54 ईस्ट देन ड्राइव द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप, इस इक्वेशन इसको पॉइंट स्लोप इक्वेशन में लिखना है। If the ship moves to another location with the latitude of 39 north, what is the longitude of the location, ठीक है। ये हमने सिचुएशन को सॉल्व करना है और इक्वेशन भी बनानी है हमने बच्चों, ठीक हो गया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम लेट करते हैं कि लैटिट्यूड हमारा x है और लॉन्गिट्यूड हमारे पास y है, ठीक है। लैटिट्यूड हमारा x है और लॉन्गिट्यूड हमारे पास y है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट गिवन है, देखो ना, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 25 और 67, ठीक है, ये हमारे P1 हो जाएगा और दूसरा हमारे पास होगा 32 और 54, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट हो गया 25 एंड 67 और P2 हो गया 32 एंड 54 आ गया। अब हमने बच्चे स्लोप निकालना है तो फार्मूला लगेगा y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 एंड y2 वैल्यू पुट कर देंगे। y माइनस y1 की वैल्यू है 67 ओवर y2 की वैल्यू होगी 54 माइनस y1 की वैल्यू होगी 67, x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 25 होगी और x2 की वैल्यू हमारे पास होगी 32 माइनस x1 की 25। इनको हमने सॉल्व करना है बच्चों, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -13 आ गया, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7 आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू y माइनस 67 इंटू -13 इंटू x माइनस 25, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 7 से बल्कि डिवाइड कर देंगे इस तरफ, 7 हमारा राइट साइड पे आ जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 67 इक्वल टू -13/7 इंटू x माइनस 25 बच्चों। ये इक्वेशन बन गई ना इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास स्लोप आ गया, स्लोप इज इक्वल टू -13 ओवर 7 आ गया बच्चों। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास पॉइंट ये गिवन है 25 67, पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखना है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू है 67, स्लोप हमारे पास आया था -13 ओवर 7, x माइनस x1 की वैल्यू है 25। When altitude is 39, ठीक है, altitude is 39 तो हमने x की वैल्यू 39 पुट कर देनी है, y माइनस 67 इज इक्वल टू -13/7 इंटू 39 माइनस 25, y माइनस 67 माइनस 13/7, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों 14 आ गया, 7 1 ज़र और 7 2 ज़र, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -26 आ गया ना, ठीक हो गया। अब -67 जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 41 आ गया, ठीक है। तो सो लॉन्गिट्यूड कितना आया, 41 डिग्री ईस्ट आ गया हमारे पास। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है लेंथ एंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथ एंड विड्थ ऑफ
plot are in the ratio 2:1. Write equation of line and find length of plot. Equation of line भी निकालनी है, length of plot निकालनी है. If the width of plot is 30 feet. और दूसरा पॉइंट है what is slope of this case and what does it mean. इसका मतलब क्या है, ठीक है. तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ. सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है. लेट विड्थ हमारे पास x है बच्चों और लेंथ हमारे पास y होगी. लेंथ हमारे पास y होगी ना, तो हम लिखेंगे x ओवर y. इन दोनों में रेशो जो है ना y ओवर x, ठीक है. लेंथ और विड्थ में y ओवर x 2:1 है, ठीक है. 2:1 है. y की वैल्यू निकाल लें, y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा. इफ विड्थ x इज इक्वल टू 30 फीट, मतलब विड्थ अगर 30 फीट है तो लेंथ निकालनी है. y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 30 पुट कर दी, 60 आ गया. कितना आ गया? 60. सो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 60 फीट हो जाएगी. y इज इक्वल टू 2x, ये हमारे पास इक्वेशन थी ना. तो इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी हो जाएगी? इस तरह लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो हमारे पास स्लोप है, हमारे पास 2 आ गया ना, तो इट शोज रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड विड्थ. इसका मतलब क्या है कि ये स्लो लेंथ और विड्थ में जो हमारे पास ये है वो रिलेशन को शो करता है. ये थी बच्चों एक्सरसाइज आपकी 8.4. ठीक है, आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है और इसको समझना है. ठीक है, बार बार समझेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे तो इजी लगेगा आपको. अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.